हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे दुष्यंत और शकुंतला की कथा। पुरु के वंशधरों में दुष्यंत बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे। उनका राज्य सुदूर तक फैला हुआ था। वे सूरवीर तो थे ही, बड़े प्रजापालक भी थे। एक बार महाराज दुष्यंत वन में आखेट के लिए गए। वे भ्रमण करते हुए कणव ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि उस समय आश्रम में विद्वान नहीं थे, किसी कार्यवश बाहर गए थे। आश्रम के की वाटिका में एक अत्यधिक सुंदर और युवा कन्या पुष्पों के पौधे को सींच रही थी। दुष्यंत ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, सुबह तुम किसकी पुत्री हो? युवती ने उत्तर दिया, यह आश्रम कणव ऋषि का है। वे मेरे पालक पिता हैं। इस समय आश्रम से बाहर गए हुए हैं। मेरा नाम शकुंतला है। मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने युवती की बात सुनकर सोचते हुए कहा, मेरा नाम दुष्यंत है। मैं आखेट के लिए वन में आया था, किंतु इस समय संध्या हो गई है। क्या मैं रात आश्रम में बिता सकता हूँ? फलतः दुष्यंत अतिथि के रूप में आश्रम में टिक गए। वे शकुंतला के रूप में और सौंदर्य पर पहले ही मुग्ध हो उठे थे। उसकी सेवाओं और उसके आतिथ्य ने उनके मन को बांध लिया। वे कई दिनों तक आश्रम में ठहरे। उनमें और शकुंतला में प्रेम पैदा हो उठा। उस प्रेम के परिणाम स्वरूप शकुंतला गर्भवती हो गई। कई दिनों के पश्चात जब दुष्यंत आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने अपनी नामांकित अंगूठी शकुंतला को देते हुए कहा, शकुंतले, मैं शीघ्र ही आऊंगा और कणव ऋषि की सहमति से तुम्हें ले जाऊंगा। जब तक मैं न आऊं तुम इस अंगूठी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना। दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी देकर अपनी राजधानी चले गए। शकुंतला दुष्यंत के प्रणय चिन्ह अंगूठी के सहारे वियोग के दिन व्यतीत करने लगी। प्रभात के पश्चात का समय था। शकुंतला आश्रम की वाटिका में एक शिला आसन पर बैठी हुई थी। बड़े ध्यान से अंगूठी की ओर देखती हुई दुष्यंत की स्मृतियों में डूबी हुई थी। संयोग की बात उसी समय वहां दुर्वासा ऋषि उपस्थित हुए। शकुंतला ने न दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, न उठकर उनका स्वागत ही किया। फलतः दुर्वासा जी ने क्षुब्ध होकर शकुंतला को श्राप दे दिया, तुम जिसकी स्मृति में अपने कर्तव्य को भूल गई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। कुछ दिनों पश्चात कणव ऋषि का आश्रम में आगमन हुआ। शकुंतला की सखियों द्वारा उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि उनकी अनुपस्थिति में किस तरह दुष्यंत यहाँ थे, किस तरह वे अतिथि के रूप में आश्रम में कई दिनों तक ठहरे रहे, किस तरह उनमें और शकुंतला में प्रणय पैदा हुआ और किस तरह शकुंतला गर्भवती हो गई। कणव ऋषि को हर्ष और विषाद कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को दुष्यंत के पास उसकी राजधानी भेज दिया। मार्ग में चलते समय उसे प्यास लगी। वह एक नदी के किनारे बैठकर अंजलि में ले लेकर पानी पीने लगी। दुष्यंत की अंगूठी उसकी उंगली में से निकलकर पानी में गिर गई। खाने की वस्तु समझकर एक मछली उसे निगल गई। मछली एक धीवर के जाल में फंसी। धीवर ने जब मछली का पेट काटा तो उसे एक अंगूठी प्राप्त हुई जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा था।
शकुंतला बिना अंगूठी के दुष्यंत के दरबार में उपस्थित हुई। उसने दुष्यंत को अपना परिचय दिया, किंतु दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने उसकी प्रत्येक बात का एक ही उत्तर दिया, वह तो उसे जानता तक नहीं है। शकुंतला के समक्ष संकट का पहाड़ खड़ा हो गया। वह अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। शकुंतला ने कड़व ऋषि की आज्ञा के बिना अपने जीवन की बागडोर दुष्यंत के हाथों में दे दी थी, अतः उसने कड़व ऋषि के आश्रम में जाना उचित नहीं समझा। जिसके प्रेम में डूबकर अपने पालक पिता की उपेक्षा की थी, उसने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। शकुंतला वन में एक ऐसी जगह जाकर रहने लगी जहां वनवासी लोग निवास करते थे। वनवासियों की बस्ती में ही एक झोपड़े में शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया। उसने अपने उस बालक का नाम भरत रखा था। भरत बड़ा तेजस्वी था। उधर मछली के पेट से धीवर को जब दुष्यंत की अंगूठी प्राप्त हुई, तो अंगूठी पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ पढ़कर वह डर गया। उसने सोचा, यदि किसी को यह बात मालूम हो गई कि उसके पास दुष्यंत की अंगूठी है, तो हो सकता है उस पर चोरी का अभियोग लगे। अतः अच्छी बात यही होगी कि दुष्यंत को सच्ची बात बताकर अंगूठी उन्हें दे दी जाए। फलतः धीवर ने वह अंगूठी दुष्यंत के दरबार में जाकर उन्हें दे दी। दुष्यंत ने जब अंगूठी देखी तो उसे शकुंतला का स्मरण हो आया। उस समय तो उसे बड़ा दुख हुआ जब उसे यह बात मालूम हुई कि शकुंतला उसके राज दरबार में आई थी, किंतु उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। दुष्यंत आकुल हो उठा। वह मन ही मन पश्चाताप तो करने लगा, यह भी सोचने लगा कि न जाने शकुंतला कहाँ गई होगी और उसका क्या हाल होगा। दुष्यंत रथ पर बैठकर शकुंतला की खोज में चल पड़े। वह कई महीनों तक उसकी खोज में लगे रहे। आखिर वह वनवासियों की उस बस्ती में जा पहुंचा जहां शकुंतला अपने बालक भरत के साथ एक झोपड़े में निवास करती थी। भरत की अवस्था 6-7 वर्ष की हो चुकी थी। वह बालक सूर्य की तरह तेजोमय ज्ञात होता था। जिस समय दुष्यंत ने बस्ती के बाहर खेलते हुए भरत को देखा, वह एक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर उसके दांत गिन रहा था। ऐसा अद्भुत बालक दुष्यंत ने पहले कभी नहीं देखा था। देखने की बात तो दूर, ऐसा बालक उसकी कल्पना तक में नहीं था। भरत को देखकर दुष्यंत ने मन ही मन सोचा, अवश्य यह बालक किसी राजवंश का ही होगा। दुष्यंत ने जब भरत से उसका और उसके माता पिता का नाम पूछा, तो उसने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया, उसका नाम भरत है। उसकी माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत है। भरत के मुख से शकुंतला और अपना नाम सुनकर दुष्यंत अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने द्वारा किए हुए शकुंतला के अपमान पर अत्यधिक क्रुद्ध और दुखी हुए। दोनों शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से मिलकर बड़े हर्षित और आनंदित हुए। दुष्यंत बड़े ही सम्मान के साथ शकुंतला और भरत को अपनी राजधानी ले गए। उसने शकुंतला के साथ विधि पूर्वक विवाह करके उसे अपनी राजमहिषी और भरत को युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। बहुत दिनों तक
राज करने के पश्चात दुष्यंत ने भरत को राज सिंहासन पर बैठाया। भरत बड़ा प्रतापी और बड़ा सूरवीर था। उसने अपने नाम पर ही आर्यवर्त का नाम भारत रखा था। वह बहुत दिनों तक राज्य करके स्वर्ग चला गया, किंतु उसके नाम पर रखा हुआ आर्यवर्त का भारत नाम आज भी उसकी याद दिलाया करता है। जब तक भारत देश पृथ्वी पर रहेगा, भरत का नाम भी विद्यमान रहेगा। धन्यवाद।